सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जेफरीज है, क्योंकि जेफरीज की तरफ से पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ स्पेशल कमेंट्री हमें सुनने को मिल रहा था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया था पॉलीकैब इंडिया के जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको। इसमें उन्होंने बताया है कि पॉलीकैब इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 30% हमें B2G से देखने को मिलता है, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि वो कंपनी जो गवर्नमेंट से भी बिजनेस करती है। फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है या गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसके साथ अगर पॉलीकैब इंडिया का कोई टाई अप है केबल्स या वायर्स को सप्लाई करने को लेकर, तो उसकी बात हो रही है। तो टोटल रेवेन्यू अगर मान लो कंपनी 100 रुपये जनरेट कर रही है तो उसका 30% कंपनी का यहीं से आता है, यानी कि 30 रुपये। उसके अलावा B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से टाई अप कर बिजनेस करती है उसको हम बोलते हैं B2B। उससे कंपनी लगभग 35% रेवेन्यू जनरेट करती है। हाउसिंग से कंपनी 20% रेवेन्यू जनरेट करती है। और इंडिया के बाहर भी कंपनी का केबल्स एंड वायर जाता है, वहाँ से कंपनी को सिर्फ 6% रेवेन्यू मिलता है। और FMEG सेगमेंट जिस पे कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है, वहाँ से कंपनी 10% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। FMEG सेगमेंट से कंपनी पहले लॉस फेस करती थी, बट अब देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट फेस कर रही है। मतलब बोल सकते हैं प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा पहले के मुकाबले देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट अब यहाँ से आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हाईलाइट कंपनी से रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं जेफरीज की तरफ से, जिसमें बताया गया है मार्केट शेयर गेंस कंपनी के हो रहे हैं। अगर हम बात करें पावर कैपेक्स की तो वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें FMEG के बारे में तो उसके जो मार्जिन्स हैं उसमें भी टर्न अराउंड हमें दिख रही है, यानी कि जो नेगेटिव दिखते थे वो अब हमें पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर RDSS और भारत नेट की जिक्र की गई है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इसका मतलब यहाँ पर EPC सेगमेंट की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर जेफरीज ने ये बताया है कि 2025 से 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर तक अगर हम देखें कंपनी की EPS की ग्रोथ की, तो जेफरीज के हिसाब से 26% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। टोटल ग्रोथ नहीं, 26% CAGR से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अब देखो दोस्तों, पिछले अगर हम 5-10 सालों की बात करें तो कंसिस्टेंट इस कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ अचीव की है। और अगले 2 सालों को लेकर, यानी कि 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर पॉलीकैब से जो एक्सपेक्टेशन है जेफरीज का वो अच्छा है। अभी 26 चल रहा है, 27-28 यानी कि बोल सकते हैं 2-2.5 साल और इस कंपनी से 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हम विटनेस कर सकते हैं। बट 2 साल बाद या 2.5 साल बाद हमें एक न्यू प्लेयर की एंट्री देखने को मिलेगी और उसका नाम रहेगा अल्ट्राटेक। और अल्ट्राटेक की वजह से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की है, जब अल्ट्राटेक की एंट्री होगी और ब्रांड इस्टेब्लिश्ड होगा और मार्केट शेयर वो थोड़ा अगर गेन करती है तो ग्रोथ रेट जो है वो 20% से नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे है और सीखने के लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम VBL की बिजनेस की बात करें तो बेवरेजेस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। और बेवरेजेस फील्ड या फिर बोल सकते हैं बेवरेजेस सेक्टर और टोबैको सेक्टर, ये 2 ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अक्सर हमें GST कम करने को लेकर बातें या टैक्स कम करने को लेकर बातें कभी सुनने को नहीं मिलती। सुनने को मिलता है तो सिर्फ टैक्स बढ़ने को लेकर बात। और अभी रिसेंटली हमें क्या सुनने को मिला था कि गवर्नमेंट GST को कट कर सकती है, और इस वजह से काफ़ी सारे सेक्टर खुश हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आप देख सकते हैं।
ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हैं, ये फाइनेंस सेक्टर देख सकते हैं, सभी खुश हुई थी इससे। बट सिर्फ 2 सेक्टर खुश नहीं हुआ था, जिसमें एक बेवरेज सेक्टर था और एक टोबैको सेक्टर था। क्यों खुश नहीं हुआ था? क्यों खुश नहीं हुआ था? क्योंकि हिस्ट्री आप देख लो कि इन 2 सेक्टर में कभी भी रेट कम हमें होती हुई देखने को मिलती नहीं है। रेट बढ़ती ज़रूर है, कम नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करती नहीं है। भले ही इन 2 सेक्टर से अच्छे रेवेन्यू मिलते हैं उनको टैक्सेस से, बट फिर भी। बट अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हमें ये सुनने को मिल रही है, चाहे हम बात करें टोबैको सेक्टर की, चाहे हम बात करें यहाँ पर बेवरेजेस सेक्टर की, तो प्लान जो है वो पहले के मुकाबले हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा सा आपको बदलती हुई दिख जाए। किसके लिए? बेवरेजेस सेक्टर के लिए, ना कि टोबैको सेक्टर के लिए। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर बातें ये चल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको, मतलब जो टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट बेवरेजेस सेक्टर में, पहले 28% तक रहता था वो नंबर, अभी उसको 18% तक लाया जा सकता है। और ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं है, ये कहा है किसने? ये कहा है द इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन, यानी कि IBA ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, या फिर बोल सकते हैं जो GST काउंसिल है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो GST आप हमारे ऊपर 28% के लगाते हो, उसके अलावा 12% की टैक्स और होता है, 40% का टैक्स लगता है, तो आप हमारे ऊपर 28% GST ना लगाकर 18% लगाओ। क्यों ये चीज़ उन्होंने बोला है और इसके फ़ायदे भी उन्होंने दिखाए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सुना देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जो बेवरेजेस के कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 2030 तक अगर हम एनुअली बात करें तो ये जो एसोसिएशन है वो एंटिसिपेट कर रही है 1.2 लाख जॉब्स यहाँ से आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। किसने? फिर से मैं बता देना चाहूँगा, नाम देख सकते हैं आप यहाँ पर, द इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन ने। अब अगर ये चीज़ गवर्नमेंट मान लेती है और GST अगर इस पर भी कम हो जाता है तो अल्टीमेटली वीबेल जैसी कंपनीज़ के लिए एक अच्छी बात होगी और उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छी बात होगी। पिछले अगर 1 साल में देखोगे तो नंबर्स आपको स्लो होते हुए देखने को मिले हैं, कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से और प्राइस को कम करने की वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकती है और कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि वीबेल को ही फ़ायदा होगा, इससे रिलायंस को भी फ़ायदा होगा। और रिलायंस का अगर तड़का लगेगा तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उससे वीबेल भी थोड़ा फ़ायदा लेती हुई नज़र आ जाए। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट 3-4 तारीख को जो मीटिंग शेड्यूल की है उसके आउटकम्स में हमें क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब हाल ही में क्या है कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज, सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उससे उम्मीद किया जा रहा था कि हमारी जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके बिजनेस में डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगी और ग्रोथ हमें स्लो होती हुई दिख सकती है। एंजल वन के जो MD और CEO हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि अगर हम F&O सेगमेंट की बात करें तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू अगर मान लो कंपनी का 100 रुपये है तो 45 रुपये कंपनी को इसी सेगमेंट से मिलता है। और इस सेगमेंट में अगर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलती है तो अल्टीमेटली एंजल वन के जो ग्रोथ हैं वो स्लो हो सकते हैं। हो सकता है पहले 100 रुपये कंपनी कमा रही थी तो अब कंपनी 80 रुपये कमाती हुई दिख जाए, ज़्यादा एफर्ट मारने के बाद। और अभी के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि Q2 में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो पहली बात अभी तक तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, तो Q2 में इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और Q2 के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो वो हमें कब पता चलता है? जब Q2 का पीरियड कंप्लीट होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जब कंप्लीट होगा या फिर सितंबर के एंड तक कंपनी डेट दे देगी कि हाँ भाई हम इस दिन अपने रिज़ल्ट को देने वाले हैं। और रिज़ल्ट आने से पहले आप उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसे कर सकते हैं कि जिस मार्केट में ये कंपनी काम कर रही है उस मार्केट के डेटा कैसे हैं। तो Q2 के पहले मंथ जुलाई होता है, और जुलाई मंथ की अगर हम F&A वॉल्यूम्स की बात करें तो वो हमें 8 मंथ हाई पे जाते हुए देखने को मिले हैं, जैन स्टेट के बैन होने के बावजूद भी। और अगर मान लो अगस्त में ये नंबर्स और अच्छा रहता है और सितंबर में भी अच्छा रहता है, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंजल वन के जो Q2 के रिज़ल्ट हैं वो पहले के कंपैरिजन हमें थोड़े से बेटर रिपोर्ट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इनका मेन सेगमेंट अगर अच्छा परफॉर्म करे 8 मंथ, 9 मंथ या 10 मंथ हाई पे अगर डेटा रिपोर्ट होता हुआ दिखे, तो इससे क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा अच्छी रहती है मार्केट की। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। रिसेंटली कंपनी ने Q1 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट
56% से ग्रो करता हुआ नजर आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट उसके साथ कंपनी ने एक और हाईलाइट पॉइंट ऐड की थी और वो तो था बोनस इशू। 2:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिश वाला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।